दोस्तों, बागपत का वो शांत गांव आज एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है, जहां भागवत कांड ने हर दिल को हिलाकर रख दिया है। रिपोर्ट आने के बाद जो खुलासा हुआ, उसने न सिर्फ पुलिस को बल्कि उस डॉक्टर को भी हैरान कर दिया जिसने पोस्टमार्टम किया था। कहा जा रहा है कि रिपोर्ट देखकर डॉक्टर के हाथ कांपने लगे, चेहरा पीला पड़ गया और उसने बिना कुछ बोले अपनी कुर्सी छोड़ी और अचानक अस्पताल से गायब हो गया। किसी को नहीं पता वह कहां गया, लेकिन उसके गायब होने के साथ ही पूरे केस का रुख बदल गया। लोग कहने लगे कि डॉक्टर ने कुछ ऐसा देखा जो किसी आम इंसान की समझ से परे था। उसी वक्त यह खबर भी आई कि मौलाना भी लापता हैं। अब पूरा गांव इस सवाल से गूंज रहा है कि आखिर उस रिपोर्ट में ऐसा क्या था जिसने दो लोगों को एक ही रात में गुमनाम बना दिया। हर गली में सन्नाटा है, हर दरवाजे के पीछे डर की दीवार खड़ी है। कोई किसी का नाम नहीं ले रहा, बस फुसफुसाहटें हैं, अंदाजे हैं और एक ऐसी सच्चाई है जो सबको निगल रही है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। लोग दिन में भी दरवाजे बंद रख रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं और रात को तो कोई बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं कर रहा। मामला इतना बड़ा हो चुका है कि अब यह केवल गांव का नहीं रहा, बल्कि पूरे जिले और शहरों तक इसकी गूंज पहुंच चुकी है। हर चाय की दुकान पर, हर चौपाल पर अब बस एक ही चर्चा है, भागवत कांड में आखिर हुआ क्या था। पुलिस की माने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई ऐसे निशान मिले हैं जो किसी सामान्य घटना का इशारा नहीं करते, जैसे किसी ने सब कुछ बहुत सोच समझकर किया हो। डॉक्टर जिसने यह रिपोर्ट तैयार की, उसने भी शायद वही चीज देखी होगी जो अब सबको रहस्य लग रही है। लेकिन जैसे ही वह गायब हुआ, पुलिस के हाथ से सबूत भी फिसल गए। अब सवाल उठ रहा है कि डॉक्टर को डराया गया या उसने खुद ही सब कुछ देखकर भागने का फैसला लिया। इसी बीच गांव में मौलाना के लापता होने की खबर आई, जिसने आग में घी डालने का काम किया। मौलाना, जो पूरे गांव में एक धार्मिक शख्सियत माने जाते थे, जिनकी इज्जत लोग भगवान की तरह करते थे, उनके गायब होने से सबकी बोलती बंद हो गई। लोग कहने लगे कि शायद मौलाना को पहले से पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है, तभी तो उन्होंने अपने परिवार को मिट्टी में उतारने के बाद कहा था, अब मेरा यहां कोई नहीं। उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब सब वही लाइन दोहरा रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या मौलाना पहले से सब जानते थे। दोस्तों, यहां एक बात सोचने लायक है। अगर मौलाना निर्दोष थे तो आखिर वह क्यों भागे, और अगर वह दोषी थे तो उन्होंने ऐसा क्या देखा जो उन्हें भागने पर मजबूर कर गया। आप भी अपनी राय जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि मौलाना सच जानते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी सोच इस कहानी के रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकती है। अब पुलिस की नजरें सीधे मौलाना पर टिक चुकी हैं। शुरुआत में ही शक उन पर गया था, लेकिन गांव वालों ने उनका साथ दिया था, कहा था कि मौलाना निर्दोष हैं। अब वही लोग खुद हैरान हैं कि जिसे बचाने के लिए उन्होंने पुलिस से भिड़ंत ली, वही उन्हें छोड़कर चला गया। पुलिस ने उन 29 लोगों पर केस दर्ज किया है जिन्होंने उस दिन पुलिस टीम पर हमला किया था। अब पुलिस का रवैया सख्त है। वह कह रही है कि सरकारी काम में दखल देने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, मगर गांव वाले कहते हैं कि उन्होंने ऐसा सिर्फ मौलाना को बचाने के लिए किया। उन्हें लगा कि मौलाना को फंसाया जा रहा है, लेकिन मौलाना के गायब होने से उनके सारे तर्क कमजोर पड़ गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मौलाना के साथ कोई और भी था, शायद वही असली खेल चला रहा था। अब गांव में ऐसी बातें हो रही हैं कि यह सब एक आदमी के बस की बात नहीं, कोई तो है जो पर्दे के पीछे से सब नियंत्रित कर रहा है। पुलिस भी यही मानने लगी है कि केस में एक नहीं कई चेहरे हैं। कोई सामने से मासूम दिख रहा है तो कोई पीछे से सारी डोर खींच रहा है। कहा जा रहा है कि मौलाना के साले ने पुलिस को बताया है कि 2 नाबालिग जिन पर शक किया जा रहा है, वे इस स्तर की योजना बना ही नहीं सकते। उनके पीछे जरूर कोई ऐसा दिमाग है जो गांव के हर कोने को जानता है और अपनी पहचान छिपा रहा है। इसी वजह से अब पुलिस ने हर पुराने बयान को फिर से जांचना शुरू कर दिया है। हर वीडियो को फिर से देखा जा रहा है, हर सबूत को दोबारा परखा जा रहा है, ताकि कोई छूटा हुआ धागा मिल जाए जो सच्चाई तक पहुंचा दे। गांव में अफवाहें अब हकीकत जैसी लगने लगी हैं। कोई कहता है मौलाना विदेश भाग गया, कोई कहता है वह दिल्ली में है, कोई कहता है अपने पैतृक घर में छिपा है। मगर पुलिस ने बस इतना बताया है कि उनका मोबाइल आखिरी बार मेरठ के पास ट्रैक हुआ था और उसके बाद बंद हो गया। तब से कोई संपर्क नहीं। अब हर कोई यही पूछ रहा है, क्या मौलाना निर्दोष हैं
या वही इस कहानी का सबसे बड़ा किरदार? जब डॉक्टर भी गायब है और रिपोर्ट भी रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी है, तो सच कौन बताएगा? यह केस अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर जवाब एक नया सवाल बन रहा है और हर शक एक नई दिशा खोल रहा है। दोस्तों, जैसे जैसे बागपत के इस रहस्यमय केस की परतें खुलती जा रही हैं, वैसे वैसे कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेती दिख रही है। गांव में अब हर शख्स एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगा है। जो कल तक अपने थे, आज वही अनजान लग रहे हैं। पुलिस की टीमें लगातार गांव में डेरा डाले हुए हैं। हर घर, हर खेत, हर पुरानी हवेली की तलाशी ली जा रही है, क्योंकि अब शक सिर्फ मौलाना पर नहीं रहा, बल्कि उन सभी पर है जो कभी न कभी उनके करीब रहे हैं। बताया जा रहा है कि मौलाना के घर के पीछे बने पुराने कुएं के पास कुछ ऐसे निशान मिले हैं जो किसी भारी चीज को घसीटने के हैं। यह निशान किस बात का सबूत है, यह पुलिस अब पता लगाने में जुटी है। उधर डॉक्टर की तलाश में 3 जिलों में नोटिस जारी किए जा चुके हैं, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। अस्पताल के स्टाफ से पूछताछ में एक नर्स ने बताया कि रिपोर्ट आने से ठीक आधा घंटा पहले डॉक्टर के पास कोई अजनबी मिलने आया था जो चेहरा ढके हुए था। सीसीटीवी फुटेज उस वक्त काम नहीं कर रहे थे और अब यह सवाल भी खड़ा हो गया है कि आखिर वह कौन था जो रिपोर्ट आने से पहले ही अस्पताल पहुंच गया था। पुलिस इस रहस्यमय शख्स की तलाश में लगी है, क्योंकि यही शायद वह कड़ी है जो मौलाना और डॉक्टर दोनों को जोड़ती है। गांव के लोग अब कहने लगे हैं कि इस केस में सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि डर भी शामिल है। रात को जब हवा चलती है तो लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो, जैसे कोई अधूरी कहानी अब भी गांव की दीवारों में गूंज रही हो। बच्चों के मुंह से अब तक वही सवाल बार बार निकलता है, माँ, क्या मौलाना वापस आएंगे? और माँ के पास कोई जवाब नहीं। इस बीच पुलिस ने 3 नए नामों का खुलासा किया है, जिनमें से एक मौलाना का पुराना दोस्त बताया जा रहा है, जो कुछ महीने पहले ही दुबई से लौटा था। कहा जा रहा है कि इन्हीं तीनों में से किसी एक ने गांव के सीसीटीवी सिस्टम को बंद किया था, ठीक उसी रात जब सब हुआ। पुलिस अब यह भी जानने में लगी है कि उन्हें इतनी तकनीकी जानकारी किसने दी। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि यह कोई आम झगड़ा नहीं, ये बहुत पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। कुछ लोग कहते हैं इसमें पैसों का लेन देन हुआ, कुछ कहते हैं कोई धार्मिक विवाद था, तो कुछ कहते हैं कि यह सब किसी बड़े षड्यंत्र की शुरुआत है। दोस्तों, अब सवाल यह नहीं कि क्या हुआ, सवाल यह है कि किसने किया। और ये बात गांव के हर कोने में गूंज रही है। कई लोगों का कहना है कि मौलाना के लापता होने के बाद से गांव की मस्जिद के पास रात में अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई इबादत कर रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं होता। पुलिस ने जब वहां जांच की तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन कैमरे में रिकॉर्ड हुई हवाओं की सरसराहट सुनकर खुद अफसरों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। रिपोर्ट के गायब होने से पूरा केस अधर में लटक गया है। डॉक्टर की अनुपस्थिति में अब कोई नहीं बता पा रहा कि उस रिपोर्ट में लिखा क्या था, लेकिन एक बात सब कह रहे हैं कि अगर वो रिपोर्ट कभी मिली तो कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। गांव के माहौल में अब इतना तनाव है कि किसी की आहट भी लोगों को डराने लगी है। हर दिन एक नई अफवाह फैलती है। कोई कहता है मौलाना जिंदा हैं और सब कुछ प्लान कर रहे हैं, कोई कहता है वह सबूत लेकर विदेश भाग गए, कुछ तो यह भी बोल रहे हैं कि डॉक्टर और मौलाना दोनों ने मिलकर पूरा ड्रामा रचा ताकि असली गुनहगार को बचाया जा सके। लेकिन पुलिस अभी भी अपने बयान पर कायम है कि यह केस जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अब धीरे धीरे सीबीआई के दखल की चर्चा भी तेज हो गई है। अगर जांच सीबीआई के पास जाती है तो शायद इस रहस्य की असली जड़ सामने आएगी। दोस्तों, आप सोचिए, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ लिखा था जो किसी को हिला दे तो वो क्या हो सकता है? क्या किसी तीसरे व्यक्ति का नाम उसमें दर्ज था, या क्या रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि मामला आत्महत्या नहीं बल्कि किसी रची गई योजना का हिस्सा था? नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी नजर में इस पूरी कहानी का सबसे रहस्यमय पहलू क्या है, क्योंकि आपकी राय ही बताने में मदद करेगी कि सच्चाई की असली दिशा क्या है। अब पुलिस ने मौलाना के फोन रिकॉर्ड्स की डिटेल खंगालनी शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि मौलाना ने घटना की रात को 3 अलग अलग नंबरों से बात की थी, जिनमें से 2 इंटरनेशनल कॉल थे। ये कैसे हुआ और क्यों, इस पर कोई जवाब नहीं। मेरठ की साइबर टीम अब इन नंबरों का ट्रेस कर रही है। गांव में अफसरों की हर हरकत पर नजर है। कुछ लोग पुलिस से सहयोग कर रहे हैं तो कुछ अभी भी चुप हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनके बयान से उनका ही नाम शामिल न हो जाए। पुलिस के अनुसार अब यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं बल्कि षड्यंत्र का बन चुका है। इस केस की फाइल में अब पन्ने नहीं, रहस्य भरे हैं और हर पन्ना एक नई दास्तान सुना रहा है। दोस्तों, बागपत के इस रहस्यमय मामले ने अब ऐसा मोड़ ले लिया है कि हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या मौलाना लौटेंगे या सच्चाई हमेशा के लिए अंधेरे में दबी रह जाएगी? पुलिस ने अब केस की जांच को और तेज कर दिया है। कई पुराने बयान दोबारा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं।
हर गवाह से नई दिशा में पूछताछ हो रही है। कहा जा रहा है कि अब पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं, जिनसे यह साबित होता है कि मौलाना के गायब होने के पीछे कोई अकेला व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पूरा नेटवर्क सक्रिय था। यह नेटवर्क वही है जो गांव के भीतर से काम करता रहा और बाहर से इसे सपोर्ट करता रहा। इस बीच गांव में जो माहौल बना है वह किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं। रात होते ही सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है, चौपालें वीरान हैं और घरों के दरवाजे भीतर से बंद। बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा माहौल उन्होंने आज तक नहीं देखा, जब डर इतना गहरा हो गया कि लोग अपनी ही परछाई से घबराने लगे। पुलिस अब हर शक के घेरे को संकुचित कर रही है। मोबाइल डेटा, बैंक रिकॉर्ड और लोकेशन ट्रैकिंग की मदद से यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मौलाना ने आखिरी बार किससे मुलाकात की थी। साइबर सेल ने भी अब इस केस में एंट्री ले ली है, क्योंकि यह शक है कि गांव के अंदर के कुछ लोग किसी बाहरी गिरोह से जुड़े हैं जो मौलाना के नाम का इस्तेमाल कर रहे थे। इसी दौरान डॉक्टर के घर की तलाशी में पुलिस को कुछ पुराने दस्तावेज मिले हैं, जिनमें रिपोर्ट से मिलते जुलते नोट्स लिखे थे, लेकिन वे अधूरे थे, जैसे किसी ने जानबूझकर बीच के पन्ने फाड़ दिए हों। अब पुलिस को यह शक और गहरा हो गया है कि डॉक्टर को किसी ने धमकाया या उसका अपहरण किया गया ताकि वो सच्चाई उजागर न कर सके। गांव में एक पुराना पेड़ है जिसके नीचे कभी मौलाना बैठा करते थे। अब वही जगह लोगों के लिए डर का प्रतीक बन गई है। रात में वहां से अजीब आवाजें आने की शिकायतें बढ़ने लगी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहां कोई छिपकर आता है, तो कुछ कहते हैं यह सिर्फ मन का भ्रम है। लेकिन जब एक पुलिसकर्मी ने उसी पेड़ के पास से किसी अज्ञात व्यक्ति की छाया देखी, तो पूरा थाना चौकन्ना हो गया। अब कहा जा रहा है कि केस का असली सुराग शायद उसी जगह छिपा है जहां सब कुछ शुरू हुआ था। गांव के हर कोने में खामोशी है, मगर उस खामोशी के भीतर कई बातें दब चुकी हैं। लोग अब आपस में एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं और हर कोई सोचता है कि कहीं अगला नंबर उसका तो नहीं। दोस्तों, सोचिए, अगर मौलाना निर्दोष हैं तो वह क्यों छिपे हैं? अगर वह दोषी हैं तो वह अकेले ऐसा नहीं कर सकते। क्या उनके पीछे कोई और ताकत है जो सब कुछ चला रही है? आपकी राय क्या कहती है? क्या यह मामला धार्मिक भावना का है, पुरानी दुश्मनी का, या फिर किसी साजिश का हिस्सा? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि इस कहानी का सच शायद जनता की नजरों से ही उजागर हो। उधर सीबीआई टीम ने इस केस की फाइल मंगवाई है और अब ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह केस उनके हाथ में चला जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर छिपा हुआ सच ज्यादा देर तक पर्दे में नहीं रहेगा। सीबीआई के दखल के बाद यह जांच अब नए मोड़ पर जाएगी, क्योंकि उनके पास वह तकनीकी और साइंटिफिक साधन हैं जिनसे कई बातें सामने आ सकती हैं। लोग अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द ही मौलाना और डॉक्टर दोनों की लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। लेकिन एक बात जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है, वह यह कि अगर दोनों किसी बड़े रहस्य को जान गए थे तो क्या उन्हें किसी ने हमेशा के लिए चुप करा दिया? पुलिस ने गांव के बाहर के इलाके में कुछ संदिग्ध गतिविधियां भी पकड़ी हैं। कुछ लोग रात में बाइक से आते जाते दिखे हैं, जिनका संबंध गांव से बताया जा रहा है। अब हर नजर उन पर टिकी है, हर सांस में सवाल है और हर घर में बेचैनी। गांव की महिलाएं मंदिरों और मस्जिदों में दुआ कर रही हैं कि सच्चाई सामने आए और यह डर खत्म हो। बुजुर्ग कहते हैं कि यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि इंसानियत की परीक्षा है। कौन सच बोलेगा और कौन डर के साए में छिप जाएगा? आखिर में जब पुलिस ने गांव के प्रवेश द्वार पर नया नोटिस लगाया कि जो भी मौलाना या डॉक्टर के बारे में जानकारी देगा उसे सरकारी सुरक्षा दी जाएगी, तब कुछ लोग आगे आने लगे हैं। कहा जा रहा है कि उनमें से एक शख्स ने बताया कि डॉक्टर और मौलाना दोनों को एक ही कार में आखिरी बार देखा गया था, जो गांव के पीछे के जंगल की तरफ जा रही थी। लेकिन उसके बाद उस कार का कोई निशान नहीं मिला। अगर यह बात सच है तो समझिए कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि अब असली रहस्य वहीं से शुरू होगा। लोग अब मानने लगे हैं कि यह केस किसी बहुत बड़े खेल का हिस्सा है और जब तक उसके सूत्रधार सामने नहीं आएंगे, बागपत की ये कहानी लोगों के जहन में जलती रहेगी, जैसे कोई अधूरा सच जिसे कोई कहना चाहता है पर कोई सुनने की हिम्मत नहीं करता। और दोस्तों, जब तक यह केस पूरी तरह से खुल नहीं जाता, तब तक एक बात याद रखिए, सच देर से आता है लेकिन आता जरूर है, और जब वह आता है तो झूठ की सबसे ऊंची दीवार भी गिरा देता है।